आपकी स्मृति मैम। आज आपको अध्याय 6 बैजू बावरा पढ़ाने जा रही हूँ। यह उस समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर दिल्ली पर राज करते थे। यानी यह कहानी उस समय की है जब जिस समय मुगल सम्राट अकबर दिल्ली पर राज करते थे। ठीक। बादशाह अकबर गुण संपन्न व्यक्तियों का बहुत आदर सम्मान करते थे। उन्होंने अपने दरबारियों को नवरत्न की उपाधि दी हुई थी। उनमें से एक नवरत्न बीरबल भी थे। संगीत के क्षेत्र में यह उपाधि संगीतकार तानसेन को प्राप्त थी, जिससे तानसेन को अपनी कला पर घमंड हो गया था। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतकार उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ ना निकले। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता करनी होगी। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। यानी जो बादशाह अकबर थे वो गुण संपन्न व्यक्तियों के का बहुत आदर सम्मान करते थे, यानी जिनके अंदर अच्छे अच्छे गुण होते थे, अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती थी। तो उन्होंने अपने दरबारियों को नवरत्न की उपाधि दी हुई थी, यानी उनके जो दरबारी थे उन्होंने उनको नवरत्न की उपाधि दी हुई थी। उनमें से एक नवरत्न बीरबल भी थे, जिनके बारे में आपने अच्छा खासा सुना है। उनके बारे में बीरबल की कहानियां पढ़ते हैं ना आप। ठीक उसी तरह संगीत के क्षेत्र में यह उपाधि एक संगीतकार तानसेन को भी मिली हुई थी। तो इस उपाधि से तानसेन को अपनी कला पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतकार उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ ना निकले। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता करनी होगी और गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। एक दिन एक साधु हाथ में वीणा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। वीणा की झंकार और उसकी स्वर लहरी इतनी मधुर थी कि सम्राट के सैनिक मदहोश होकर झूमने लगे। जो ही गीत समाप्त हुआ वे अपनी पूर्वावस्था में आ गए। उन्होंने साधु से कहा, आपको मालूम नहीं कि यहाँ गाना मना है। यानी एक दिन एक साधु हाथ में वीणा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। उसकी वीणा की झनकार और उसकी स्वर लहरी, यानी इतना सुंदर, इतना मीठा गा रहा था कि उसके संगीत और वीणा की झनकार सुनते ही सम्राट के जो सैनिक थे मदहोश होकर झूमने लगे। यानी उसके गायन को और वीणा की आवाज को सुन के सभी उसके साथ झूमने लगे, मस्त हो गए गाते हुए। जो ही गीत समाप्त हुआ वे अपनी पूर्वावस्था में आ गए। यानी कि जो ही उस साधु का गीत समाप्त हुआ वो अपनी फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं और साधु से कहते हैं कि आपको मालूम नहीं कि यहाँ गाना मना है। साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। इतना कह के साधु ने फिर गाना प्रारंभ कर दिया। सैनिक उसे पकड़कर सम्राट अकबर के पास ले गए। भाई उनको तो आज्ञा दी गई है कि अगर कोई राजमहल के पास से गाता हुआ जाए तो उसे तुरंत अकबर के सामने ले आया जाए। तो साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो इतना कहकर साधु ने फिर से जब गाना शुरू किया तो जो सैनिक थे वो उसको पकड़कर सम्राट अकबर के पास ले जाते हैं। तो अकबर उनसे पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है? साधु ने उत्तर दिया, यानी साधु ने कहा, महाराज मेरा नाम वैद्यनाथ है, पर लोग मुझे वैजू बाबरा कहते हैं। यानी क्या नाम था उस साधु का? वैद्यनाथ, लेकिन लोग उसे बैजू बाबरा कहते हैं। अकबर ने कहा, अच्छा तुम एक गीत हमें भी सुनाओ। अकबर ने क्या कहा कि तुम भी एक गीत सुनाओ। साधु ने वीणा उठाई और गाने लगा। गाना सुनते ही अकबर गदगद हो उठे। अकबर ने इससे पहले कभी इतना मधुर संगीत नहीं सुना था। सम्राट के समीप बैठे तानसेन से रहा ना गया। उसने बैजू बाबरा को प्रतियोगिता के लिए ललकारा। यानी साधु ने जब वीणा उठाकर गाना शुरू किया तो गाना सुनते ही अकबर एकदम गदगद से हो गए। ऐसा मधुर संगीत उन्होंने कभी पहले नहीं सुना था और अकबर के ही पास में बैठे तानसेन से रहा नहीं गया और उसने बैजू बावरा को प्रतियोगिता के लिए ललकारा। बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूँ। किंतु यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति की गोद में बैठकर ही गाया
जा सकता है। यानी जब तानसेन के कहने पर प्रतियोगिता मतलब तानसेन ने जब यह कहा कि आप प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाएँ, आपको मेरे साथ प्रतियोगिता करनी होगी। तो बैजू बावरा कहते हैं कि वे किसी से प्रतियोगिता नहीं करेंगे, वे सिर्फ़ अपने प्रभु के लिए ही गीत गाते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा गाना यानी उनका गाना सुनना है तो उनके साथ वन में चलिए, नगर से दूर वन में। सच्चा जो गीत होता है, भजन होता है, वो प्रकृति नेचर ठीक नेचर की गोद में ही बैठ के गाया जा सकता है। तानसेन के आग्रह पर अकबर अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचकर अकबर ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता प्रारंभ करने का आदेश दिया। तो क्या होता है, तानसेन के आग्रह पर अकबर अपने दरबारियों के साथ वन में चल पड़ते हैं और एक निश्चित स्थान देखकर या पहुंचकर अकबर ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया। बैजू बावरा ने अकबर से उनके गले की माला को उतारकर अपने सामने रखने की प्रार्थना की। बैजू बावरा ने अकबर से उनके गले की यानी कि अकबर के गले की माला को उतारकर उनके सामने रखने की प्रार्थना की। अकबर ने बैजू की बात मान ली। सम्राट अकबर से आज्ञा पाकर बैजू ने वीणा उठाई और वहां उपस्थित सभी लोग संगीत के रस में डूब गए। यानी कि बैजू बावरा ने इतना मधुर गीत गाया कि सब उनके गीत के रस में डूब गए। जंगली हिरन बैजू बावरा के पास खींचे चले आए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने अकबर की माला एक हिरन के गले में डाल दी। गाना समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। तो अब देखिए क्या होता है बैजू बावरा के गीत से। तो जब उन्होंने गाना शुरू किया तो जंगली हिरन बैजू के पास खींचे चले आए, यानी जैसे चुम्बक की तरह वो भी उनकी तरफ आकर्षित हो गए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने जो अकबर की माला को नीचे रखवाया था वह एक हिरन के गले में डाल दी। गाना समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसे ही वीणा उठाई, साधु ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उन हिरणों को पुनः आकर्षित करके यहाँ बुला दीजिए, ताकि मैं सम्राट को उनकी कीमती माला लौटा सकूं। यानी अब तानसेन की बारी आती है। तो तानसेन ने जैसे ही वीणा उठाई, साधु ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, कृपया अपने संगीत से आपको उन हिरणों को पुनः आकर्षित करके यहाँ बुलाना होगा, ताकि मैं सम्राट को उनकी माला वापस लौटा दूं। तानसेन ने अपना संगीत प्रारंभ किया। उसने अपने आलाप और तान इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए कि सभी लोग वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा। उसके गीत का जादू हिरणों को पुनः आकर्षित ना कर सका। वह खिसियाकर बैजू बावरा से बोला, हिरन राग के प्रभाव से नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ आ गए थे। बैजू, यदि तुम्हारे संगीत में ताकत है तो दोबारा हिरणों को बुलाकर दिखाओ। यानी तानसेन का भी संगीत आरंभ हो जाता है। उसका आलाप और तान इतना सुंदर था कि सब वाह वाह कर रहे थे। तानसेन बहुत देर तक गाता रह गया, लेकिन उसके गीत का जादू हिरन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। वो आकर्षित होकर वापस नहीं आए। तो वह खिसियाकर बैजू बावरा से बोला कि हिरन राग के प्रभाव से नहीं आए थे, बल्कि वो अचानक ही यहाँ आ गए थे। यदि तुम्हारे संगीत में इतनी ही ताकत है तो तुम उनको दोबारा यहाँ पर बुलाकर दिखाओ। बैजू ने फिर वीणा उठा ली। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरन पुनः आ गए। बैजू ने हिरन के गले से माला उतारकर सम्राट अकबर को दे दी। हिरन कूदते हुए वन में भाग गए। क्या होता है कि बैजू ने फिर से वीणा उठाई। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरन पुनः वापस आ जाते हैं। बैजू ने हिरन के गले से माला उतारकर सम्राट अकबर को दे दी। हिरन कूदते हुए फिर से वन में भाग गए। तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। यानी तानसेन ने अपनी हार स्वीकार की और वह प्रतियोगिता की शर्त जो थी फांसी पे चढ़ने वाली बात, उसके लिए भी तैयार हो गए। जब बैजू ने अकबर से कहा, महाराज मैं साधु हूँ, मैं किसी को फांसी लगते हुए नहीं देख सकता, कृपया तानसेन को क्षमा कर दीजिए। यानी बैजू बाबरा ने अकबर से कहा कि मैं तो साधु हूँ, मैं किसी को फांसी चढ़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आप कृपया करके तानसेन क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बैजू ने वीणा उठाई और चलने लगा। अकबर ने उसे रोककर कहा, हे साधु, तुम्हारे संगीत में अद्भुत आकर्षण है। यह बताइए कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी थी जो हिरणों को आकर्षित ना कर पाया। वह भी तो उच्च कोटि का संगीतकार है। यानी जब बैजू अपनी वीणा उठा के चलने लगा तो अकबर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे साधु, आपके संगीत में तो अद्भुत सा आकर्षण है, पर भी परंतु ये भी बताते हुए चाहिए कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी रह गई जिसके कारण हिरणों को आकर्षित वह नहीं कर पाया। वह भी तो एक
उच्च कोटि का ही तो संगीतकार है। बैजू बावरा ने कहा, महाराज, तानसेन वास्तव में एक महान संगीतकार है, मगर उसको अपने संगीत पर अभिमान है। वह केवल आपको खुश करने के लिए ही गाता है। उसका संगीत स्वार्थी है। असली संगीतकार निस्वार्थ होकर प्रभु के लिए गाता है। उसकी नजर में हर कोई बराबर है, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर है और ना कोई गरीब। राजा और रंग दोनों उसके लिए समान हैं। वो उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। यानी बैजू बावरा ने तानसेन की कमी बताते हुए कहा कि तानसेन तो एक महान संगीतकार है, मगर उसको अपनी संगीत कला पर ही अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है। वह केवल आपको खुश करने के लिए गाता है। उसका संगीत स्वार्थी है, यानी उसके संगीत में स्वार्थ भरा हुआ है। असली संगीतकार जो होता है वो निस्वार्थ होकर सिर्फ प्रभु के लिए ही गाता है। उसकी नजर में सभी बराबर होता है। प्रकृति का सब कुछ एक समान होता है। उसमें ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा, ना गरीब, ना अमीर, राजा हो या रंग, सब एक ही समान होते हैं। वो दोनों को उनके बदले वह कुछ नहीं चाहता। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक गया। वह बैजू बावरा से क्षमा मांगने लगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अभिमान करना नहीं चाहिए। अभिमान एक न एक दिन अभिमान हमें नीचा दिखा